हाय फ्रेंड, तो दूसरे लेक्चर में हमारा बोल रहा है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का दूसरा लेक्चर है। इसमें हमको क्या बोल रहा है, माइटोसिस हो गया था, हम क्या देख रहे हैं, म्यूसिस देख रहे हैं। म्यूसिस में हमको क्या बोल रहा है, म्यूसिस में क्या बोल रहा है हम लोग को देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, म्यूसिस यहाँ पे आ गया 7 नंबर में। बोल रहा है म्यूसिस क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell। माइटोसिस में हमारा क्या था, माइटोसिस में हमारा क्या था, क्रोमोसोम नंबर क्या था, सेम रहता था। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और डॉटर में क्या रहता था, सेम रहता था। लेकिन म्यूसिस में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, पेरेंट में जितना रहेगा उतना डॉटर में क्या हो जाएगा, उसके आधा हो जाएगा, डॉटर में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड डॉटर होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड डॉटर होता है। लेकिन उसमें हमारा क्या होता था, माइटोसिस में क्या होता था, डिप्लॉइड होता था। इसमें हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड डॉटर होगा। ठीक है, बोल रहा है म्यूसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, म्यूसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ, एक सेकेंड सॉरी, बोल रहा है म्यूसिस इंश्योर द प्रोडक्शन हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। इसमें क्या बोला है, किस में हेल्प करता है, हैप्लॉइड फेज में हेल्प करता है। जैसे कि सेक्सुअल साइकिल होता है, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है वहाँ पे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रिस्टोर होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रिस्टोर करता है। किसको रिस्टोर करता है, डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है। जैसे कि हमारा 46 होता है, तो 46 से क्रोमोसोम घट कर कितना हो चला जाता है, 23 हो जाता है। कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। क्या होता है, म्यूसिस होता है कि माइटोसिस होता है, वहाँ पे हमारा म्यूसिस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, म्यूसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। म्यूसिस न्यूक्लियर डिवीजन कौन कौन सीक्वेंशियल साइकिल इन्वॉल्व करता है, 1 और 2। कौन कौन, म्यूसिस 1 और 2। ठीक है, बाई ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन फेज कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन फेज कितना होता है, 2 होता है। बोल रहा है 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्मेड एट द एंड ऑफ म्यूटेट 2। कितना हैप्लॉइड सेल बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल। उसके पहले हमारा क्या बोल रहा है, म्यूसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेट। पेरेंटल क्रोमोसोम इसमें रेप्लिकेट करेगा तो म्यूसिस 1 बनेगा। ठीक है, और कितना हैप्लॉइड सेल बनता है, इसमें 4 बनता है। ठीक है, देखते हैं हमको क्या बोल रहा है, बोल रहा है हमको म्यूसिस बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमको, म्यूसिस बोल रहा है। म्यूसिस मतलब क्या होता है, रिडक्शन फेज बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिडक्शन फेज बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेज 1 हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन फेज मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है रिडक्शन फेज में। प्रोफेज 1 आता है, प्रोफेज 1 हम तो देखते हैं क्या इसमें बोल रहा है। प्रोफेज 1 क्या होता है, लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। मतलब माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उसके तुलना में म्यूसिस का प्रोफेज 1 क्या होता है, लंबा होता है और ज़्यादा जटिल होता है। प्रोफेज 1 को कितने भागों में बांटा गया है, लेप्टोटीन जाइगोटीन, लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकेटीन डाइप्रोटीन और डाइकाइनेसिस में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। लेप्टोटीन को जाइगोटीन, पेकेटीन, डाइप्रोटीन और डाइकाइनेसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ला जरा पेन दे दे। क्या बोलते हैं, ला मतलब लेटोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पेन मतलब पेकेटीन, दे दे मतलब डाइप्रोटीन, दे दे मतलब डाइकाइनेसिस। ठीक है, ला जरा पेन दे दे, लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकेटीन डाइप्रोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेप्टोटीन में हमको क्या बोल रहा है, देख रहे हैं क्या बोलेंगे। लेप्टोटीन में हमको क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, ग्रेजुअली थोड़ा बहुत विजिबल होता है। ठीक है, द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट लेप्टोटीन। सीधा सीधा यहाँ पे सेल है, सेल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे तो क्रोमोसोम दिखेगा और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। जाइगोटीन में हमारा क्या हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड सिनेप्सिस। जाइगोटीन में हमारा क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटीन में हमारा क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। सीधा सीधा बोलेगा सिनेप्सिस किस में होता है, जाइगोटीन में होता है। ठीक, उसके बाद से हमको क्या बोल रहा है, सिनेप्सिस इज ए कॉम्प्लेन बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस या सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स किसमें बनता है, जाइगोटीन में बनता है। सिनेप्सिस या सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स किसमें बनता है, जाइगोटीन में बनता है। सिनेप्सिस या सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स किसमें बनता है, जाइगोटीन में बनता है। तीसरा हमको क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट और टेट्राड। बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें बनता है, बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें बनता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या ये बन जाएगा, बाइवैलेंट। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इधर 2 बाइवैलेंट हो जाएगा। बाइवैलेंट मतलब कितना हो जाएगा, टेट्राड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टेट्राड हो जाएगा। बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें बनता है, बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें बनता है, जाइगोटीन में बनता है। बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें बनता है, जाइगोटीन में बनता है। तीसरा हमको क्या बोलता है, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ कंपेयर ऑफ पेकेटीन। ठीक है, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये लेप्टोटीन हमारा और ये जाइगोटीन किससे छोटा होता है, पेकेटीन से छोटा होता है। ठीक है, टेट्राड बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें बनता है,
जाइगोटिन में सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स किसमें बनता है? जाइगोटिन में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, पैकेटिन बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमको? पैकेटिन बोल रहा है। पैकेटिन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर ए टेट्राड। इसमें क्या होता है, 4 क्रोमेटिड जो होता है वो गायब हो जाता है और हमको क्लियरली विजिबल टेट्राड दिखने लगता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या अपीयर होने लगता है? नोडुल का अपीयर होने लगता है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तीसरा हमको क्या बोल रहा है, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। कि होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होने लगता है? क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। होमोलोगस क्रोम में क्या होने लगता है? क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। होमोलोगस क्रोम में क्या होने लगता है? क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। इट इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, एंजाइम इन्वॉल्व इन कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। सीधा सीधा क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? क्रॉसिंग ओवर क्रॉस हम कर रहे हैं, किससे हम क्रॉस कर रहे हैं? पेन से। तब पेन से क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पिकाइटिन हो जाएगा। पेन से क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पिकाइटिन हो जाएगा, ठीक है। उसमें उसको हम लोग जो इंजाइम लेते हैं, उस क्रॉसिंग ओवर में जो इंजाइम लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेज बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर में जो इंजाइम लेते हैं क्या होता है हमारा? रिकम्बिनेज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज completed by the end of packeting leaving chromosome link at the site of crossing over। बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर आगे चल के क्या होता है, रिकम्बिनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का रिकम्बिनेशन करता है जो कि कंप्लीट होता है पैकेटिन पे, ठीक है। लिविंग क्रोमोसोम लिंक एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये हमारा पैकेटिन पे खत्म हो जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल होता है, कंप्लीट हो जाता है किस पे? पैकेटिन लेवल पे। सीधा सीधा हम समझेंगे क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर ऊपर होता है। और टेट्राड किस में क्लियर दिखने लगता है? टेट्राड किस में दिखने लगता है? बाइवेलेंट टेट्राड किस में अपीयर होने लगता है? पैकेटिन में अपीयर होने लगता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होने लगता है? पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होने लगता है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में। और एंजाइम जो लगता है उसमें क्या होता है? रिकम्बिनेज होता है। डाइप्लोटिन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, डाइप्लोटिन में बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ डाइप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स इसमें डिसोल्यूशन हो जाता है, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डाइप्लोटिन में डिसोल्यूशन हो जाता है। एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमो ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग। और उसमें क्या होने लगता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होने लगता है? सेपरेट होने लगता है एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। क्रॉसओवर को छोड़कर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होने लगता है? सेपरेट होने लगता है। इसमें क्या बात क्या बोल रहा है, दिस एस एक्स शेप स्ट्रक्चर साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड चिजमाटा। एक शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर पे? चिजमाटा। चिजमाटा किसमें बनता है? सी से हमारा, सी से चिजमाटा, डी से डाइप्रोटीन। चिजमाटा किसमें बनता है? डाइप्रोटीन में। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, इन उस साइट सम वर्टिब्रेट डाइप्रोटीन कैन लिस्ट फॉर मंथ और ईयर, जैसे कि डाइकोटिन बोल रहा है, ठीक है। उस साइट में हमारा क्या होता है, जैसे कि कुछ वर्टिब्रेट होते हैं, डिप्रोटीन कितना होता है? कुछ मंथ, कुछ महीने या कुछ साल तक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा उसके बाद से डाइकाइनेसिस बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमारा? डाइकाइनेसिस बोल रहा है। दिस इज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चिजमाटा। ये किसको मार्क करता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चिजमाटा को। ये किसको मार्क करता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चिजमाटा के। टर्मिनलाइजेशन को क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस बोलते हैं। मतलब डाई मतलब डेड कर गया, और यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब टर्म हो गया, डेड हो गया, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। एक सेप किस में बनता है? एक सेप किस में बनता है चिजमाटा का? हमारा डाइप्रोटीन में बनता है, ठीक है। ठीक है, एक सेप किस में बनता है? हमारा डाइप्रोटीन में बनता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? जेनेटिक मटेरियल 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में पैकेटिन में होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? लीड टू जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है पैकेटिन में, ठीक है। जबकि इंड होता है क्या? लिविंग क्या इंड होता है? क्रॉसिंग ओवर इंड होता है, तो ठीक है ना। सीधा सीधा हम बोलेंगे पैकेटिन में क्या दिखता है? टेट्राड दिखने लगता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम टेट्राड दिखने लगता है, ठीक है। उसके बाद से डाइप्रोटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होने लगता है डाइप्रोटीन में, ठीक है। एक से स्ट्रक्चर किसमें बनता है? चिजमाटा किसमें बनता है? डाइप्रोटीन में। डाइप्रोटीन कितना दिन तक होता है वर्टिब्रेट में? उस साइड में कुछ मंथ या कुछ ईयर हो सकता है। डाइकाइनेसिस में क्या बोल रहा है हमारा? डाइकाइनेसिस में हमको क्या बोल रहा है? दिस इज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चिजमाटा, जिसमें चिजमाटा क्या हो जाता है? डेड कर जाता है, डाई कर जाता है। टर्मिनलाइजेशन मतलब डेड कर जाना, डाई कर जाना। किसको? डाइकाइनेसिस में बता रहा है।
क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस एंड meiotic spindle इज assemble टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, फुली कंडेंस हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, फुली कंडेंस हो जाता है। और मियोटिक स्पिंडल क्या हो जाता है, प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। मियोटिक स्पिंडल हो जाता है, सेपरेशन होने लगता है, फुली कंडेंस होकर मियोटिक क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पिंडल सेपरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हमको क्या बोल रहा है, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व आल्सो ब्रेक डाउन। जब डाइकाइनेसिस खत्म हो जाता है तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वॉल्व क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। बोल रहे हैं यहाँ पे डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेशन रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज को। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, मेटाफेज स्टेट में चला जाता है। डाइकाइनेसिस के बाद से मेटाफेज में चला जाता है। मेटाफेज में हमको क्या बोल रहा है, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1 खत्म हो गया, उसके बाद मेटाफेज 1 आएगा। मेटाफेज 1 में हमको क्या बोल रहा है, देखते हैं। यहाँ पे बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट। बाइवैलेंट क्रोमोसोम कहाँ जाता है, इक्वेटर प्लेट पे आ जाता है। कहाँ जाता है, इक्वेटर प्लेट पे आ जाता है। ठीक है, डबल मेटाफेज प्लेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा लाइन हमको क्या बोल रहा है, माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ ए स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो माइक्रोट्यूबुल होता है, अपोजिट पोल कहाँ से हो जाता है, काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। बीच में काइनेटोकोर अटैच होता है और ये हमारा अपोजिट पोल हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, एनाफेज 1 बोल रहा है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 बोल रहा है। एनाफेज 1 में हमको क्या बोल रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम में ये जो क्रोमोसोम होता है क्या होने लगता है, सेपरेट होने लगता है। क्या होने लगता है, सेपरेट होने लगता है। क्या होने लगता है, सेपरेट होने लगता है। ठीक है, सेपरेट होने लगता है। वाइल सिस्टर क्रोमाटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमेयर, लेकिन इसका सिस्टर क्रोमाटिड सेंट्रोमेयर से अटैच होने लगती है, अटैच रहती है। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, टीलोफेज बोल रहा है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रीअपियर हो जाता है। प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपियर, लेकिन इसमें क्या होता है, रीअपियर हो जाता है। साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फॉलो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल बोलते हैं। 9th नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है, इंटरकाइनेसिस बोल रहा है। 9th नंबर में हमको क्या बोल रहा है, इंटरकाइनेसिस बोल रहा है। 9th नंबर में क्या बोल रहा है, इंटरकाइनेसिस बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमारा, इट इज स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन के बीच के फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इट इज जनरली शॉर्ट लिव, कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है, शॉर्ट लिव होता है। नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। नो डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। और एक कैसा होता है, शॉर्ट लिव होता है और दो मियोटिक डिवीजन के बीच क्या होता है। इसके बाद क्या बोला, इट इज़ फॉलो बाई प्रोफेज 2। ये किसको फॉलो करता है, प्रोफेज 2 को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, प्रोफेज 2 को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम देख लिए इंटरकाइनेसिस क्या हुआ, दो मियोटिक डिवीजन के बीच क्या होगा, जनरली छोटा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोफेज 2 को फॉलो करता है। 10 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, मियोसिस 2 बोला है। मियोसिस 2 जो कि प्रोफेज 2 को कौन फॉलो करेगा, इंटरकाइनेसिस फॉलो कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल माइटोसिस होता है। देखते हैं प्रोफेज 2 में क्या बोलता है, हमको प्रोफेज 2 में क्या बोल रहा है देखेंगे। प्रोफेज 2 में बोल रहा है, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद क्या होता है, प्रोफेज 2 हो जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। कभी भी प्रोफेज आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट। कभी भी प्रोफेज आएगा तो क्रोमोसोम घना होने लगेगा, कॉम्पैक्ट होने लगेगा। मेटाफेज 2 में बोल रहा है, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। कभी भी मेटाफेज आएगा तो क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटर पे आने लगेगा। क्रोमोसोम कहाँ पे आने लगेगा, इक्वेटर पे आने लगेगा। माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर सिस्टर क्रोमाटिड। और यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल किससे अटैच हो जाएगा, सिस्टर क्रोमाटिड से। कहाँ से, अपोजिट पोल से अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, एनाफेज और टीलोफेज बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमारा, एनाफेज और टीलोफेज बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा, एनाफेज बोल रहा है और क्या बोल रहा है, टीलोफेज बोल रहा है। एनाफेज में क्या बोल रहा है हमारा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर अलाउइंग क्रोमोसोम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द पोल ऑफ सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल अटैच टू द काइनेटोकोर। एनाफेज में हमारा क्या होता है,
जो सेंट्रोमेर होता है वो किधर जाने लगता है, अपोजिट पोल की तरफ, इधर और इधर अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल छोटा होने लगता है, इसका जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है और अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है। ठीक है, जो कि काइनेटोकोर से अटैच होता है। टीलोफेज में क्या बोल रहा है, टीलोफेज में हमारा क्या बोल रहा है, टीलोफेज में बोल रहा है मियोसिस एंड विथ टीलोफेज 2। मियोसिस कब खत्म होता है, टीलोफेज 2 में खत्म होता है। टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाई, क्या होता है मियोसिस 2, टीलोफेज क्या होता है, मियोसिस एंड विथ टीलोफेज 2। बोला टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर इन्वलप। फिर दोबारा क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वलप आ जाता है, या न्यूक्लियर इन्वलप इसमें बोल सकते हैं आ जाता है। क्या बोल रहा है, साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल। साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल क्या हो जाता है, टेट्राड हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे टीलोफेज में क्या बोलता है हमको, साइटोकाइनेसिस फॉलो द सेल ऑफ, साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है टीलोफेज 1 में, तो सेल क्या हो जाता है, डायड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टेट्राड होता है। और इंटरफेज क्या होता है, टू माइटोटिक डिवीजन के बीच का फेज होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा फेज होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे टीलोफेज में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, यहाँ पे 4 सेल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोफेज 1 हुआ, मेटाफेज 1 हुआ, एनाफेज हुआ, टीलोफेज हुआ। टीलोफेज के बाद से प्रोफेज 2 हुआ, टीलोफेज 1 हो जा रहा था, यहाँ पे डायड ऑफ सेल बन रहा है। उसके बाद से डायड 2 सेल बन जा रहा है, तो प्रोफेज 2 हो जा रहा है, इसमें भी डायड। ये हमारा मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और हमारा क्या हो जा रहा है, टीलोफेज 2 हो जा रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में हमको क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस मतलब क्या होता है, मियोसिस का लाभ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव अक्रॉस जेनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल या भूमिका होता है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज करता है, जिससे कि इवोल्यूशन में पॉपुलेशन में इवोल्यूशन आता है। बहुत अच्छा चीज़ है। देखते हैं सबसे अच्छा क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन, सेल साइकिल इंक्लूडेड। सेल साइकिल क्या इंक्लूड करता है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। ठीक है, जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिंथेसिस ऑफ अदर सेल कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन। जीनोम का क्या होता है, जीनोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या हो जाता है, हो जाएगा हमारा इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चारों नंबर हो जाएगा। डुप्लीकेट का, जीनोम का डुप्लीकेट होता है, सेल ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन करता है, और सिंथेसिस ऑफ अदर सेल कंस्टिट्यूएंट होता है। ABCD हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या बोला, इन ईस्ट सेल साइकिल इज कम्प्लीटली, सेल्स कितना सेल ईस्ट में कितना सेल साइकिल देर में होता है, तो 19 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा, ह्यूमन सेल कैन बी डिवाइडेड कितना देर में होता है, 1 सीन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। ठीक है, ठीक है, कितने घंटा में, 24 घंटे में होता है। ठीक है, उसके बाद से हमको क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन ओकर। एम फेज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर में हमको क्या बोल रहा है, 5वें नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम 1 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में क्या बोल रहा है, कॉलम 2 में क्या बोल रहा है, देखते हैं। कॉलम 1 में क्या बोल रहा है, G1 फेज, G2 फेज, सिंथेटिक फेज, G0 फेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जीनट में आते हैं। अब पहला नंबर क्या बोलता है, जीनट को क्या हो जाएगा, क्विसेंट स्टेज आ जाएगा, क्विसेंट स्टेज आ जाएगा। डी का एक किस में है, डी का 1, 2 और 4 ऑप्शन में है हमारा। उसके बाद से हम किस में आ जाएंगे, G1 फेज में आ जाएंगे। G1 फेज हमारा क्या हो जाएगा, G1 हमारा फेज क्या हो जाएगा, प्रोटीन सेल कंटेनिंग इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा हमारा, सेल कंटेन इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA, जैसे कि 2C रखता है। G2 फेज में हमारा क्या हो जाएगा, DNA डोनेट 2C इंक्रीज टू 4C। ठीक है,
हमारा क्या हो जाएगा जी2 में, जी2 में हमारा क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। बी का क्या हो जाएगा 2 नंबर, बी का 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा दूसरा आंसर जाएगा। सी का क्या हो जाएगा सिंथेटिक स्पेस का डीएनए डोनेट एट 2C इंक्रीज टू 4C। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन था ये हमारा। देखते हैं क्या बोल रहा है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड सेल साइकिल क्या क्या है हमारा, एम फेज है। ठीक है, कौन सा फेज है, एम फेज है। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ, इसका मार्क्स इनिशिएशन ऑफ प्रोफेज होता है डीएनए सिंथेसिस, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, सेंट्रोसोल डुप्लीकेशन। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल हो जाएगा। 8वां में हम देखते हैं क्या बोल रहा है। चूज द इनकरेक्ट मैच, बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम टू अपोजिट पोल प्रोफेज हो जाएगा। पहला ही हमारा गलत है। ठीक है, 2SR विथ स्पिंडल फाइबर माइटोटिक स्पिरिचर हो जाएगा। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर मेटाफेज में हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल मेटाफेज हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको देख लेंगे क्वेश्चन को, 8वें नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे। उसके बाद हमको क्या बोला 9 नंबर में, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व मार्क बिगिनिंग ऑफ, न्यूक्लियर इन्वॉल्व का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, कब होता है, प्रोफेज में होने लगता है। ठीक है, 10 नंबर में क्या बोला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई देम एज ट्रू और फॉल्स एंड अकॉर्डिंगली चूज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स इसमें हम लोग देखेंगे। पहला हमारे को क्या बोला, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर टेक प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होता है एनाफेज दौरान, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज के दौरान सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होता है, सही है। ठीक है, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होने लगता है। ठीक है, उसके बाद से क्या बोल रहा है हमारा, ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ईच क्रोमोटिड ऑफ ए क्रोमोसोम रीमेन कनेक्टेड टू पोल टू साइड ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये भी सही है। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रोफेज। ठीक है, ये तो गलत है, रिफॉर्म नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चौथा हमारा क्या बोल रहा है, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज कैरीड आउट बाय, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज कैरीड आउट बाय फीरो फॉर्मेशन। ठीक है, एनिमल सेल में क्या हो जाता है, एनिमल सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, किसके द्वारा, फीरो फॉर्मेशन के द्वारा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, 11 में बोल रहा है, क्या 11 में बोल रहा है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ गिवन फेज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमेयर। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, किसमें होता है, प्रोफेज में तो नहीं दिया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज 1-2, एनाफेज 1 मेटाफेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, एनाफेज ऑफ माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे 12 नंबर में, क्या बोल रहा है, ए बाइवैलेंट इज पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मेड ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज मोर क्लियरली विजिबल है जाइगोटिन स्टेज। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बाइवैलेंट क्या हो जाता है, टेट्राड हो जाता है। ठीक है, बाइवैलेंट हमारा क्या हो जाता है, टेट्राड हो जाता है, पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम द्वारा तो नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम द्वारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा। 13 नंबर हमको क्या बोल रहा है, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व ड्यूरिंग, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व ड्यूरिंग, किसमें सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, किसमें सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व या टूट जाता है, किसमें हो जाएगा, तो डाइप्लोटीन या डाइकाइनेसिस में होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइप्लोटीन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस टर्मिनाइजेशन of schemata represent transition of metaphase evolve given character are related। disappearance न्यूक्लियस का disappearance और टर्मिनाइजेशन ऑफ schemata किसमें होता है, हमारा किसमें होता है, इसमें होता है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज में, किसमें होता है हमारा, डाइप्लोटीन डाइकाइनेसिस में होता है, किसमें होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में होता है। 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है विच ऑन
इज व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस। कौन मियोसिस के टर्म में वर्ड दिख रहा है, देखते हैं। मियोसिस में इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मियोसिस से जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ता है। हेल्प इन रिस्टोर ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीसीज, इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, ठीक है। सेल रिपेयर, तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, सेल रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में हमको क्या बोल रहा है, विच वन इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के टर्म में कौन इनकरेक्ट है, हमको क्या बोल रहा है, इट इज फेज बिटवीन टू स्टेज ऑफ ए मियोसिस। एक मियोसिस के बीच में 2 स्टेज होता है इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इट इज जनरली शॉर्ट लिव, इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव होता है नहीं। इट इंक्लूड डीएनए रेप्लिकेशन अलॉन्ग विद डुप्लीकेशन ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स, सही है। फॉलो बाई प्रोफेज टू, सही है। हमारा गलत कौन हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माई मियोसिस सेंट्रोसोम स्प्लिट, किस फेज में मियोसिस सेंट्रोसोम स्प्लिट हो जाता है, मियोसिस सेंट्रोसोम किस फेज में स्टेज हो जाता है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो जाएगा, सीधा सीधा टीलोफेज डाल देंगे। 18 नंबर क्या बोला है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड of a homologous pair of chromosomes is completed by the recombination between non-sister chromatid of a homologous pair of chromosomes is completed by the end of जाइगोटिन डायप्लोटिन पिकेटिन काइनेसिस। किस में होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के में किस में एंड होता है, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पिकेटिन हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या बोल रहा है, चूज इनकरेक्ट मैच पेयर, ठीक है। मैच इनकरेक्ट ढूंढना है। चिजमाटा फॉर्मेशन किस में करता है, डाइप्लोटिन में, सही है। रेडिएशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम सेंट्रोमेर एस्टर इसको बोलते हैं। जीनट फेज क्या होता है, सेल एग्जिट, तो जीवन फेज जीवन में चला जाता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट किस में करता है, सेंट्रियोल किस में डुप्लीकेट करता है, G2 फेज में। ये हमारा थोड़ा ऑड लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, अलाइनमेंट ऑफ बाइवेलेंट और ऑन इक्वेटर प्लेट ऑकर्स ड्यूरिंग, किस में होता है, मेटाफेज में होता है, मेटाफेज 2 में होता है, मेटाफेज में हो जाएगा हमारा, मेटाफेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। रहने देते हैं, थैंक यू। कोई सजेशन हो तो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच।